इंटरनेट पर कंटेंट को ब्लॉक कैसे किया जाता है, इसको जानने से पहले हम इंटरनेट में यूज़ होने वाले टेक्निकल वर्ड और उसके यूज़ के बारे में जान लेते हैं। यही टेक्निकल वर्ड हैकिंग में भी यूज़ होते हैं। इसका यूज़ आप हैकिंग में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आईपी एड्रेस। हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होता है, जो कि इंटरनेट पर उसकी एक पहचान होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और हर किसी के पास अपना अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन होता है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, जो कि हर यूज़र को यूनिक बनाता है। और अगर हमें किसी को कांटेक्ट करना हो या बात करनी हो तो हमें उसका कांटेक्ट नंबर डायल करना होता है। ऐसे ही आईपी एड्रेस होता है। अगर हमें किसी यूजर से कम्युनिकेट करना होता है तो हमें उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। आईपी एड्रेस को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, जैसे 192.168.1.1। इंटरनेट पर अगर आपको अपना आईपी एड्रेस जानना है तो आप www.whatismyipaddress.com टाइप करके पता कर सकते हैं। इंटरनेट पर हर एक वेबसाइट का भी एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अगर आप किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर पर Windows+R प्रेस करके cmd टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। वहां पर आप पिंग और स्पेस वेबसाइट का नाम एंटर करके देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पिंग स्पेस google.com। इसके बाद आप इंटर करेंगे तो गूगल से रिप्लाई आ जाएगा आईपी एड्रेस के साथ। डोमेन नेम। आईपी एड्रेस को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसको आसान बनाने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का यूज़ किया जाता है। आईपी एड्रेस को उसको डोमेन नेम में चेंज कर देते हैं, जिससे उसे याद करना बहुत आसान हो जाता है, जैसे www.google.com, facebook.com। इस नाम को याद करना काफ़ी आसान होता है। वेबसाइटों के आईपी एड्रेस पर्सनल कंप्यूटर का कोई डोमेन नेम नहीं होता है। डोमेन नेम लुकअप। डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस में बदलने की प्रक्रिया को डोमेन नेम लुकअप कहते हैं। जैसे कि किसी वेबसाइट पे विजिट करना होता है जिसका नाम हम जानते हैं, जैसे facebook.com। जब भी हम facebook.com ब्राउजर में टाइप करके सर्च करते हैं तो ब्राउजर उसको उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है और उसके सर्वर से कनेक्ट करता है। बिना आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किए कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप फेसबुक के सर्वर से कनेक्ट हो सकें। आगे हम डोमेन नेम सिस्टम के शॉर्ट फॉर्म को यूज करेंगे, जिसे डीएनएस कहते हैं। रिवर्स डीएनएस लुकअप। आईपी एड्रेस को उसके नाम में बदलने की प्रक्रिया को रिवर्स डीएनएस लुकअप कहते हैं। डीएनएस सर्वर, ये वो सर्वर होता है जो कंप्यूटर के ब्राउजर से जाने वाले हर एक डीएनएस लुकअप रिक्वेस्ट को रीड करता है और रिप्लाई करता है। हर कंपनी, कॉलेज, एजेंसी का अपना एक डीएनएस सर्वर होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिससे ब्राउजर वेबसाइट से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। HTTPS ये सिक्योर होता है, जिसमें डाटा इनक्रिप्ट होकर ट्रेवल करता है रिमोट साइट और ब्राउजर के बीच। पोर्ट, कंप्यूटर में एंटर और एग्जिट होने के लिए गेट को पोर्ट कहते हैं। इसमें डाटा का इन और आउट होता है। पोर्ट भी 2 टाइप के होते हैं। हार्डवेयर पोर्ट, हम सभी यूएसबी पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, पैरेलल पोर्ट जैसे नॉर्मल पोर्ट का यूज करते रहते हैं। इसको हम फिजिकली देख सकते हैं। वर्चुअल पोर्ट, आपके कंप्यूटर के सभी वेब एप्लीकेशन इंटरनेट पर किसी रिमोट सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर पर वर्चुअल पोर्ट खोलते हैं। बिना वर्चुअल पोर्ट को ओपन किए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपके कंप्यूटर के एप्लीकेशन इंटरनेट पर रिमोट सर्वर से कम्युनिकेट कर पाएं। अगर आपके कंप्यूटर में ओपन वर्चुअल पोर्ट की लिस्ट देखनी है तो आप MS-DOS में NET-STAT-N टाइप करके देख सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर वो सर्वर या सॉफ्टवेयर होता है जो किसी उपयोगकर्ता के इंटरनेट के बीच मीडिएटर का वर्क करता है। जब यूजर कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है तो प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करके फिर उस रिक्वेस्ट को उस वेबसाइट पर भेज देता है, फिर वहां से डेटा को प्राप्त करके वापस यूजर को सेंड कर देता है। आगे हम आपको बताएंगे कि इसका यूज हैकिंग में कैसे करते हैं। प्रॉक्सी इंटरनेट पर यूजर की आइडेंटिटी हाइड करने के काम में आती है। नॉर्मल अगर आप किसी वेबसाइट पर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपको उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता लग जाता है और वेबसाइट को आपका आईपी एड्रेस पता लग जाता है और वो आपको डायरेक्ट रिप्लाई सेंड कर देता है। जब प्रॉक्सी मीडिएटर यूज होता है तो वेबसाइट के पास केवल प्रॉक्सी सर्वर का ही यूजर के रूप में आईपी एड्रेस जाता है। इससे हमारी आइडेंटिटी हाइड हो जाती है और हम वो सब एक्सेस कर सकते हैं जो वेबसाइट पर है। और इसी टेक्निक का यूज करके एजेंसी और कॉर्पोरेट वेबसाइट को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे अगर आप कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को सेंड होती है, प्रॉक्सी रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और यहीं पर फिल्टर का यूज करके वो वेबसाइट को ब्लॉक कर देती है। कोई कंपनी नहीं चाहती कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट सर्च हो तो वो रिक्वेस्ट को वहीं पर ब्लॉक कर देती है। नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रॉक्सी सर्वर हैं वेब प्रॉक्सी सर्वर HTTP। ये प्राइमरी प्रॉक्सी सर्वर है जो HTTP प्रोटोकॉल यूज करने वाली वेबसाइट के लिए यूज होता है। प्रॉक्सी सर्वर
वो सभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है जो भी आप ब्राउजर में इनपुट करते हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, वीडियो हो या इमेज फॉर्म में हो। डीएनएस प्रॉक्सी, यह प्रॉक्सी सर्वर का वो रूप है जो लोकल नेटवर्क पर ब्राउजर से डीएनएस क्वेरीज लेता है और सबसे नजदीक वाले डीएनएस सर्वर के पास भेज देता है। सॉक्स प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी, यूडीपी, एफटीपी इस टाइप के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने वाले रिमोट सर्वर से कनेक्ट करता है। इस प्रॉक्सी का यूज बहुत सारे कामों में होता है, जिनमें से कंटेंट ब्लॉकिंग एक है। इंटरनेट पर वेबसाइट और कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए गवर्नमेंट, कंपनी और कॉलेज जो तरीका अपनाते हैं उनके बारे में चलिए हम बात करते हैं। डोमेन नेम फिल्टरिंग, जब आप डोमेन नेम ब्राउजर में टाइप करते हैं तो एक डीएनएस लुकअप क्वेरी लोकल डीएनएस सर्वर के पास भेजी जाती है और कॉलेज या कंपनी जो डोमेन ब्लॉक करना है उसकी लिस्ट फिल्टरिंग के लिए लगा देते हैं। तो अगर आप वही वेबसाइट सर्च करते हैं तो डीएनएस फिल्टर का यूज करके क्वेरी को वहीं ब्लॉक कर देता है, तो रिक्वेस्ट आगे नहीं जा पाती। एग्जाम्पल के लिए, अगर डीएनएस लुकअप में फेसबुक के लिए कोई फिल्टरिंग का यूज किया गया होगा तो रिक्वेस्ट डोमेन लुकअप तक तो जाएगा, लेकिन वहां पर ब्लॉक हो जाएगा और उसके आगे नहीं जा सकता और उसका आप यूज नहीं कर सकते। आईपी एड्रेस, इस टेक्निक में डोमेन नेम को ब्लॉक करने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर जब डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके आगे बढ़ाता है तो वहीं पर ब्लॉक कर दिया जाता है। प्रॉक्सी फिल्टरिंग, कई सारे कॉर्पोरेट अपने यूजर को केवल प्रॉक्सी का यूज करके ही इंटरनेट का यूज करने की परमिशन देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस सर्वर का यूज करके यूजर के सर्चिंग को मॉनिटर कर सके। अगर यूजर किसी ऐसी वेबसाइट पर पहुंचना चाहता है जो ब्लॉकिंग पॉलिसी में है तो प्रॉक्सी को ऐसे सेट किया जाता है कि वो साइट को ब्लॉक कर दे। पोर्ट ब्लॉकिंग, कुछ वेब एप्लीकेशन डेटा को एक्सेस करने के लिए पोर्ट का यूज करते हैं। बिना पोर्ट ओपन किए कनेक्शन स्टेबल नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर इस पोर्ट को ब्लॉक करके इंटरनेट पर एक्सेस को रोक देते हैं। लिमिट का यूज करके, कंपनी लिमिट का यूज करके एक खास टाइम या खास अमाउंट डेटा यूज करने के बाद यूजर को इंटरनेट से कनेक्शन को ऑफ कर देती है। कंप्लीट डिस्कनेक्शन, ये किसी अचानक से या ऐसी इंसिडेंट्स या इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट, यूजर और इंटरनेट के बीच के कनेक्शन को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाता है।